हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे आज हम ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें जो कि थोड़ा मोड़ा नहीं 88,000 रुपये की राशि मिलती है। अब देखिए 88,000 रुपये की राशि मिलती है। जैसे जो भी 12th पास कर गए हैं उनको 12th पास स्कॉलरशिप इसको मान सकते हैं। 12th पास करने के बाद ये स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे जो कि लड़कियों को जो कि 25,000 रुपये की राशि मिलती है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए फॉर्म भरने के लिए। लेकिन लड़का को नहीं, एनएसपी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए सिर्फ लड़की आवेदन कर सकती है, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आवेदन होगा, ठीक है ना। तो एनएसपी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए हम बात कर रहे हैं। जो 12वीं पास इसमें ना योग्यता है 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद एक लिस्ट आता है एनएसपी कट ऑफ लिस्ट, जिसमें अगर आपका नाम रहता है तो आपको 88,000 रुपये की राशि मिलती है, ठीक है ना। अब ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए पैसा दिया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद ग्रेजुएशन पार्ट 1 में एडमिशन होना ज़रूरी है इसमें, ठीक है ना। कॉलेज में नाम एनएसपी के पोर्टल पर होना ज़रूरी है। कॉलेज के नाम ना जो कि एनएसपी पोर्टल पर आपका होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ग्रेजुएशन करने पर हर साल 12,000 रुपये की राशि मिलेगी, ठीक है ना। और 4 साल के लिए 48,000 रुपये। अब इस 4 साल का जो कि ग्रेजुएशन हो गया है, ठीक है ना। तो 48,000 रुपये का आपको मिलेगा। और पीजी करने पर आपको बढ़कर 20,000 रुपया मिलेगा। 2 साल का पीजी होता है तो 40,000 रुपया पूरा मिलेगा। तो देखिए 48,000 और 40,000 को जोड़ते हैं तो 88,000 रुपये का पूरा मिलता है, ठीक है ना। अगर पीजी करते हैं तो हर साल रेनुअल फॉर्म भरा जाता है, अनिवार्य है। पहले फ्रेशर अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद रेनुअल करना होता है। उसके बाद आता है एनएसपी कट ऑफ लिस्ट। अब आप लोग का सवाल होगा कि एनएसपी कट ऑफ लिस्ट कब आता है। तो एनएसपी कट ऑफ लिस्ट जो कि 15 जून के आसपास आ जाएगा। तो एनएसपी कट ऑफ लिस्ट का वेट कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। जो कि ये 2025 का हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम का हम बता रहे हैं। जो अप्लाई डेट जो कि 2 जून से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और जो कि एनएसपी कट ऑफ लिस्ट जो कि आपका 15 जून को आएगा। 2 जून से स्टार्ट हो जाता है और बाद में एनएसपी कट ऑफ लिस्ट जो कि 15 जून से आ जाता है, ठीक है ना। तो 15 जून को इस बार आएगा एनएसपी कट ऑफ लिस्ट। तो हाँ, बहुत लोग का सवाल रहता है कि सर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए हम 15 जून कट ऑफ लिस्ट आने के बाद अप्लाई करें कि कट ऑफ लिस्ट आने से पहले ही अप्लाई कर दें, मतलब 2 जून को आया और अप्लाई कर दें। नहीं, आपका मार्क्स एनएसपी कट ऑफ लिस्ट में नाम रहेगा तभी आप उसके लिए एलिजिबल है, आपको पैसा मिलेगा। तो इसलिए एनएसपी कट ऑफ लिस्ट का वेट कीजिए, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। एनएसपी कट ऑफ लिस्ट आया, उसके बाद फॉर्म अप्लाई कीजिए और उसके बाद वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट से करवा लीजिए। नोडल ऑफिसर से आप वेरीफाई करवा लीजिए, कॉलेज इंस्टीट्यूट में जमा कीजिए और उसके बाद स्टेटस चेक करना है। स्टेटस चेक कीजिएगा, अप्रूवल रहेगा, उसके बाद बैंक में पैसा आ जाता है। तो ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो जैसे अगर आपका मार्क्स 80% है, अभी 80% अगर मार्क्स आपका है, मतलब 400 के आसपास बन रहा है, तो आप अपने मार्क्स पर अगर कॉन्फिडेंट है तो आप अप्लाई कर दीजिए। कोई 2 जून को अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 जून को भी अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जून को आता है, आप अप्लाई कर दीजिए। इसके लिए बता रहे हैं एनएसपी कट ऑफ लिस्ट होता है ना, जो कि जैसे ओबीसी का 69% 2025 का एनएसपी कट ऑफ लिस्ट बता रहे हैं, जिसमें ओबीसी का 69% था तो उनको पैसा मिल गया था, ठीक है ना, 69%। और आर्ट्स वालों के लिए 61% और कॉमर्स वालों के लिए 75% मार्क्स था तो हो गया था, ठीक है ना। एबीएस में 70% मार्क्स और आर्ट्स वालों के लिए 62% और कॉमर्स वालों के लिए 82%। पीडब्ल्यू के लिए साइंस में 69%, आर्ट्स में 61% और कॉमर्स में 85%। तो यहाँ देखिए अगर आपका 69% अगर मार्क्स बन रहा है तो आप अप्लाई नहीं कीजिए, मतलब एनएसपी कट ऑफ लिस्ट का वेट कीजिए, ठीक है ना। 15 जून 2026 को आ जाएगा, ठीक है ना। उसी के आसपास आ जाएगा तो आप चेक कर लीजिएगा। एनएसपी कट ऑफ लिस्ट चेक करने के बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। उसे आप वेरीफाई करवा लीजिए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद वेरीफाई करवा लीजिए, स्टेटस चेक करिए, उसके बाद अप्रूवल दिखता है तो बैंक में पैसा आपका आ जाएगा। तो एक प्रोसेस ये है, कर सकते हैं। 400 मार्क्स है तो आप अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जून को अप्लाई कीजिए और जो उस समय तक आप जून तक आपका एडमिशन भी ग्रेजुएशन में
हुआ रहेगा। उससे पहले 2 जून से पहले आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लेना है और आय जाति निवास उवास जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो तैयार कर लेना है, ठीक है ना। हम डॉक्यूमेंट बता देंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए एनएसपी कट ऑफ लिस्ट कुछ इस प्रकार का 2025 का है ये एनएसपी कट ऑफ लिस्ट, कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से आपका ह्यूमैनिटीज दिख जाता है, यानी मतलब आर्ट्स वालों के लिए है कितना। और यहाँ से अगर फाइंड करते हैं ना, यहाँ से देखिए फाइंड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से फाइंड करते हैं, अगर किसी का नाम लिखिएगा तो यहाँ आ जाएगा, हाईलाइट हो जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से किसी का भी नाम लिखिए तो यहाँ से हाईलाइट ऐसे करके आपका हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ से हाईलाइट हो गया ना, तो ऐसे ही किसी का नाम लिख दिए तो जैसे देखिए हाईलाइट हो जाएगा, तो ऐसे ही हाईलाइट हो जाता है आपका मार्क्स। अगर आपका नाम लिस्ट में आया हुआ तो आपको ऐसे ही दिख जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, कितना पर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, आर्ट्स वालों का। यहाँ से सारा चीज़ मार्क्स लिखा हुआ है। तो एनएसपी कट ऑफ लिस्ट आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक हो। 80% मार्क्स है तो 2 जून को ही अप्लाई कीजिए और उसके बाद 2 दिन वेट करना है, 2 दिन वेट करना है और उसके बाद यहाँ से कॉलेज में आपको वेरीफाई करवा लेना है नोडल ऑफिसर से। नोडल ऑफिसर वेरीफाई कर देंगे, आपका यस दिख जाएगा उस स्टेटस में, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपका चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से देखिए कर दीजिएगा, एनएसपी कट ऑफ लिस्ट आएगा, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद स्टेटस चेक करना है, उसके बाद आपको अप्रूवल दिखेगा, बैंक में पैसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो वेरिफिकेशन कैसे होता है, वेरिफिकेशन कॉलेज से वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल का वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद अगर सब सही रहता है तो फॉर्म आगे बढ़ेगा। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस दिखेंगे, अप्रूवल और उसके बाद अंडर प्रोसेस, उसके बाद आपको स्टेटस देखना है, ठीक है ना। OTR नंबर की मदद से आपको स्टेटस चेक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। अप्रूवल दिखता है तो आपको बैंक पेमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। अगर पेमेंट आपको कैसे आता है, मिनिस्ट्री से स्कॉलरशिप सेंक्शन होती है, उसके बाद पैसे सीधे बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है ना। और बात करें डॉक्यूमेंट ये अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, OTR नंबर चाहिए। पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद OTR नंबर मिलेगा। उसके बाद यहाँ से रेफरेंस नंबर की मदद से आपको OTR नंबर का कैसे लेना है ये यूट्यूब चैनल पर अपलोड है वीडियो, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आधार कार्ड और बैंक पासबुक चाहिए। उसके बाद यहाँ से 10-12 का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद यहाँ से फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए और आय जाति चाहिए, ठीक है ना। आय जाति बनवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से पार्ट 1 का जो कि एडमिशन का रिसिप्ट या बोनाफाइड सर्टिफिकेट, वही बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अब देखिए अब क्या क्या अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये सब अपलोड करना होता है, ठीक है ना। इतना ही डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, निवास नहीं ज़रूरी है, निवास कोई दिक्कत नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट ये इतना। बोनाफाइड सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन में जहाँ नामांकन लिए हैं वहाँ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और बोनाफाइड सर्टिफिकेट में कॉलेज के प्रिंसिपल से सिग्नेचर वगैरह करवा लीजिए, जो भी हुए हेड उनसे सिग्नेचर वगैरह मोहर वोहर करवा लेना है और उसके बाद यहाँ से अपलोड कर देना है, आके आवेदन करना है। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। उसके बाद यहाँ से 2 जून को अप्लाई कीजिए, 2 जून को, और 2 दिन वेट करके आपको कॉलेज में जमा कर देना है और वेरीफाई करवा लेना है नोडल ऑफिसर से, ठीक है ना। फॉर्म फिल करना है और जिसका 69% मार्क्स बन रहा है वो एनएसपी कट ऑफ लिस्ट का वेट कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। जो 69% मार्क्स बन रहा है या 61% मार्क्स बन रहा है वो वेट कीजिए, ठीक है ना। जिनका हाई मार्क्स है, जिनका ज़्यादा मार्क्स है वो अप्लाई कर दीजिए, 2 जून को आएगा, उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और देखिए हम आपको बताते हैं, देखिए नहीं मतलब सभी कैटेगरी को अपलोड करना होता है। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, 12th का जो कि मार्कशीट और उसके बाद यहाँ से बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। ये सभी को अपलोड करना है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जैसे यहाँ से अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ से देखिए ये हो गया। उसके बाद आप स्टेटस चेक कीजिएगा ना, यहाँ से देखिए स्टेटस है ना, यहाँ स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है, यहीं से स्टेटस चेक करते हैं ना तो स्टेटस में कुछ इस प्रकार का आपका दिखेगा। अगर ऐसा दिख रहा है जैसे कॉलेज से वेरीफाई करवाइएगा ना तो आपका यस दिखेगा इसमें, कॉलेज से इंस्टीट्यूट से वेरीफाई करवाइएगा तो आपका यस दिख जाएगा यहाँ, ठीक है ना। और उसके बाद वेरीफाई नोडल ऑफिसर वेरीफाई करते हैं तो यस दिख जाएगा आपका। अगर सिलेक्ट फॉर स्कॉलरशिप मेरिट में अगर सिलेक्ट होते हैं तो यस यहाँ दिख जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपको
जैसे स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसीड एंड एनएसपी, मतलब अगर आपको अगर ये इसमें यस दिख जाएगा, ऐसा अगर दिखेगा तो आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसीड, यहाँ से यस दिखेगा तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसा आपको दिखता है तो आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पैसा है जो कि यहाँ 2026 में, जो 2025 वालों का 26 में मिला है पैसा एनएसपी सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत। देखिए जो कि 12,000 रुपया की राशि मिली है, ठीक है ना। 2026 20 मार्च में मिल गया है, ठीक है। 20 मार्च 2026 को बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ सारा चीज़ डिटेल लिखा हुआ है। तो 12,000 रुपया की राशि मिल गया है, ठीक है ना, पार्ट 1 का, ठीक है ना। पार्ट 1 का, ये पार्ट 1 का मिल गया है, ठीक है। तो ऐसे ही मिल गया है और उसके बाद आपको रिन्यूअल करना होता है फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद अप्लाई करना होता है, ठीक है ना। फर्स्ट बार में फ्रेशर अप्लाई कर दी, उसके बाद रिन्यूअल फॉर्म करना होता है, रिन्यूअल अप्लाई। तो ऐसे ही आपको जैसे अप्लाई कीजिएगा 26-27 में आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।